आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमारे परमेश्वर के लिए एक एक आत्मा जो है कितनी महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या महत्वपूर्ण है? एक एक आत्मा। एक बार क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में बहुत लोग लालछन लगाते थे, बहुत लोग उसे हंसते थे, बहुत लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। विशेष करके कौन? शास्त्री और फरीसी लोग। देखिए, क्योंकि प्रभु जो है वो ऐसा प्यार करता था कि उसके पास जो है संसार में हतोत्साहित लोग, दुखी लोग, पीड़ित लोग, बदनाम लोग, जिनको पाप के कई सारे लेबल लगे हुए थे, ऐसे लोग, व्यभिचारी लोग, चुंगी लेने वाले, ये सब लोग प्रभु के पास आ जाते थे क्योंकि उन्हें प्रभु से प्यार मिलता था। हालेलुया। और बैठकर प्रभु के पास बड़े शांति से जो है वो उस वचन को सुनते थे। और कई ऐसे कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले लोगों ने अपने मन को फिराया और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जीवन जीने लगे। कई लोग उसके पीछे हो लिए। परंतु ये बात जब शास्त्री फरीसी देखते थे तो चिढ़ जाते थे। क्या हो जाते थे? क्योंकि एक मनुष्य की कीमत जो है, एक मनुष्य की कीमत को एक मनुष्य नहीं आंक सकता है। एक भाई अपने सगे भाई को नहीं समझ सकता, पर उस भाई के माँ बाप उसको समझेंगे। सही गलत है? उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका हृदय और उसकी यातना को उसका भाई नहीं समझ सकता, लेकिन उसके माँ बाप बहुत अच्छे से समझेंगे। सही गलत है? चाहे उसका बच्चा कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, कितना भी अपराधी क्यों ना हो। उसी तरह प्रभु जो है मेरे प्रियो उस पीड़ा को समझते थे और वो लोगों से कहते थे। देखिए, मेरे साथ वचन निकालिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, और उसके पहले वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? सब चुंगी लेने वाले हाँ, और पापी उसके पास आए। सब चुंगी लेने वाले और पापी किसके पास आए? प्रभु के पास आए। हाँ, आया करते थे ताकि उसकी सुने। ताकि उसकी सुने। और वो, हाँ, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे। फरीसी और शास्त्री क्या कहने लगे? कुड़कुड़ा के कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है। क्या करता है? फरीसी और शास्त्री जो है वो कहने लगे कि ये पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। और उनके साथ में खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो? तुम में से कौन है जिसकी क्या कितनी भेड़ हो? 100। जैसे देखिए, प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर जो है ये शास्त्री फरीसी क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। किस बात का आरोप लगा रहे हैं? पापियों के साथ क्या कर रहा है? बैठता है, मिलता है और उनसे खाना पीना खा रहा है, उनको साथ में घुमा रहा है। तो वो शास्त्री फरीसी के दृष्टि में भी यीशु मसीह जो है, भाई पापियों के साथ बैठे हो तो उसको कौन सी नजर से देखेंगे? वो लोग भी, वो भी पापियों के नजर से देखेंगे। इसलिए यीशु मसीह को मालूम है ये पापियों का गुरु है, बोलते थे। किसका गुरु है? प्रभु को ऐसे आरोप लगाए थे। तो प्रभु वहां पर एक उदाहरण देता है
और उनसे पूछता है शास्त्री फरीसी से कि तुम मुझ पर जो आरोप लगा रहे हो, मैं अब तुमसे कुछ बातें करता हूं। प्रभु कहता है, तुम में से कौन हो जिसकी कितनी भेड़ हो? 100 भेड़ है। हाँ, पढ़िए। और उनमें से एक खो जाए, यदि तुम्हारी 100 भेड़ है और 100 भेड़ में से एक भेड़ खो जाती है, तो 99 को जंगल में छोड़कर हाँ, उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। हाँ, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है हाँ, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, हाँ, मेरे साथ आनंद करो, हाँ, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। प्रभु उन शास्त्री फरीसियों से कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उसमें से एक भेड़ खो जाए? कितनी भेड़? बस एक भेड़। क्या कोई तुम में ऐसा है कि चल मेरी एक भेड़ गई तो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो 99 भेड़ है? क्या तुम उस एक भेड़ को छोड़ देते हो? प्रभु क्या कहना चाह रहा है? फरीसियों से यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्या तुम्हारे अंदर इतना कलेजा है कि तुम अपनी एक भेड़, चल आज आई तो नहीं आई, चल आज उसको खो गई तो खो गई, चलो किसी ने, भेड़िए ने खा लिया हो तो खा लिया होगा, किसी जानवर ने ले लिया होगा तो ले लिया होगा, चाहे कोई चोरी करके लेके गया हो तो लेके गया होगा, चाहे कोई कसाई उसको काट के खा गया तो खाने दो। क्या ऐसा सोचकर कभी दिल में तसल्ली करके शांत रहते हो? क्या तुम क्या करते हो? सबसे पहले उसे खोजने निकल जाते हो। ये फरीसी लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, लेकिन थे बहुत चतुर, थे बहुत चालाक। पल पल में यीशु मसीह को घेरने की कोशिश करते थे, पल पल में प्रभु को, मतलब जो है, उसको आरोप लगाने का प्रयास करते थे। और जब मिल जाती हो तो तुम क्या करते हो? हैं? तुम्हारी एक भेड़ की बकरी का बच्चा चले जाता है, तुम उसको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हो और दुनियादारी में चले जाते हो, और जब मिल जाती है तो उसको कांधे पे उठा के लाते हो, उसको बड़े शोर शराबा के साथ लाते हो और अपने पड़ोसियों को बुलाते हो, अपने मित्रों को बुलाते हो, चलो आ जाइए, मेरी जो भेड़ खो गई थी वो क्या हो गई है? मिल गई है। जब तुम्हें एक भेड़ की चिंता है तो मेरे परमेश्वर को एक आत्मा की चिंता नहीं है क्या? जब तुम एक भेड़ को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर सकते हो, तो क्या मेरा स्वर्ग का परमेश्वर को ऐसे ही नाश होने देगा क्या? प्रभु ने उदाहरण देता है, तब आगे बढ़ी क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी स्वर्ग में कितना आनंद होगा। जितना आनंद तुम मना रहे हो वैसा ही आनंद स्वर्ग में एक व्यक्ति जब इस संसार से आकर जब मन फिराता है और अपने आप को प्रभु को दे देता है, तो स्वर्ग में उतना ही क्या होता है? आनंद होता है। पिछले हफ्ते में एक भाई हमारे बीच में आए थे, आपने देखा, उनकी गवाही सुने कि नहीं सुने? है सारी दुनिया के दृष्टि में वो खूनखार एक क्राइम मिस्ट व्यक्ति है, रिकॉर्ड के पन्ने दुनिया के इतिहास में उसका नाम छपा है, लेकिन उससे भी परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए।
दुष्ट के नाश होने से परमेश्वर खुश नहीं होता। और दूसरा उदाहरण प्रभु दे रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। जितना कि 99 ऐसे धर्मियों का विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। पढ़िए नीचे। यह कौन ऐसी स्त्री होगी, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, जिसके पास 10 सिक्के हो, और उनमें से एक खो जाए, और वो सिक्के में से एक सिक्का खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ फुहारा कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो। क्या करो? मेरे साथ आनंद करो। प्रभु क्या कह रहा है कि स्त्री का उदाहरण देता है। या मुझे बताइए शास्त्री फरीसी हो, एक स्त्री के पास 10 सिक्के हैं और 10 सिक्के में से एक सिक्का बस खो जाए, क्या खो जाए तो छोड़ देती क्या है? काई नहीं होए। किसी का सोना गुम जाए, किसी की चांदी गुम जाए, किसी के पैसे गिर जाए रास्ते में आते आते, किसी का पर्स कोई कुछ टाप ले, कुछ इस प्रकार से नुकसान हो जाए, तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? एक संसार की वस्तु जब हमसे अलग हो जाती है तो हम उसको खोजने के लिए पागल हो जाते हैं, हम उसको ढूंढने के लिए परेशान हो जाते हैं, हम उसको किसी भी रीति से खोजने की कोशिश करने में लग जाते हैं। तो क्या वो स्वर्ग का परमेश्वर इन आत्माओं को नाश होने देगा क्या? वो प्रभु किसको समझा रहा है? शास्त्री? हालेलुया। एक व्यक्ति इस संसार पे नाम कमाना चाहता है, पर यीशु मसीह क्या हो गया? बदनाम हो गया। क्या हो गया? पापियों का मित्र कहलाया। क्यों बदनाम हो गया प्रभु यीशु मसीह? हैं? मेरे प्रियो, यही बाइबल यहां पे कहती है। फिर वहां देखिए प्रभु क्या कह रहा है, नीचे पढ़िए। क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। इसी रीति से जैसे उसका सिक्का मिल जाता है, वो क्या करती हैं? वो खुद आनंद से विभोर हो जाती हैं, अपनी सहेलियों को बुलाती हैं, अपने सखियों को बुलाती हैं और खुशी के मारे झूम उड़ जाती हैं, आनंद मनाती हैं। एक संसारिक वस्तु को तुम इतनी महत्वता देते हो, एक संसार की चीज को इतना महत्व दे देते हो, इतने पशु को तुम इतना महत्व देते हो, तो क्या वो परमेश्वर जिसने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, तो जिसके हाथ नाक में जीवन का नथनों का सांस फूका था, क्या वो परमेश्वर जो है उसको यूं ही छोड़ देगा क्या? कुछ तो बोलिए। ये प्रभु कह रहा है शास्त्री फरीसियों। हम लोगों के दृष्टि में भले ही किसी की वैल्यू नहीं होगी, हम कई लोगों को जो है मेरे प्रिय कई सारे नाम रख दिए होंगे, हम उनके नजदीक जाना नहीं चाहते होंगे, उनके कृत्य देखने के बाद उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ध्यान रखिए वो स्वर्ग का परमेश्वर उससे इतना ही ज्यादा प्यार करता है जितना हम उससे नफरत करते हैं। वो प्रभु उसके लिए भी लहू बहाया है। देखिए कई बार क्या होता है, लोग वो पापी है, वो दरवा है, वो मंदवा है, वो नशेड़ी है, वो गंजेड़ी है, वो ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करता है।
मैं किसी व्यक्ति विशेष के पापों के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पाप की भरपाई भी मैं नहीं कर सकता। कर सकता हूं क्या? जब मैं उसके गुनाहों की भरपाई भी नहीं कर सकता, तो मैं उसके गुनाहों का बखान करके मैं खुद अपराधी हो जाता हूं। उसके गुनाहों का बखान करके हम खुद पापी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। किसने चुकाया है? उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर में मारा गया है। इसलिए प्रभु उन शास्त्री फरीसियों को बोलता था कि तुम जो अपने आप को धर्मी कहते हो ना, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, लेकिन जो अपने आप को पापी कहते हैं ना, मैं उनके लिए आया हूं, क्योंकि उनका पाप धोने के लिए ही तो मैं आया हूं धरती पे, ताकि उनको पाप धो के मैं शुद्ध करके पवित्र करके मैं अपने साथ फिर से वापस स्वर्ग राज्य ले जाऊं। प्रभु यहां बताना चाह रहा है कि तुम जब एक पशु नहीं छोड़ सकते, एक सिक्का नहीं छोड़ सकते, एक संसारिक वस्तु नहीं छोड़ सकते, संसार में तो एक बिलस जमीन नहीं छोड़ सकते, लोग एक दूसरे की जान ले लेंगे, तो क्या स्वर्ग का परमेश्वर क्या ये आत्माओं को नाश होने के लिए छोड़ देगा क्या? कुछ तो बोलिए। वो फरीसी को बता रहा है कि तुम जो अपने आप को धर्मी समझते हो, अपने आप को बहुत अच्छा बताते हो, अरे तुम्हारे अंदर तो इतना लालच है कि तुम एक वस्तु को नहीं छोड़ सकते हो। जब यीशु मसीह शब्द के दिन में एक व्यक्ति को चंगाई दे दिया, यही फरीसी खड़ी होकर क्या बोल दिए प्रभु को कहने लगे, ये तो शब्द के दिन के नियमों को भी नहीं मानता है। प्रभु यीशु मसीह फिर उन फरीसियों को यही उदाहरण देता है, कहता है, क्या तुम्हारी भेड़ यदि उस दिन गड्ढे में गिर जाए, क्या तुम्हारी पशु के दिन उस दिन पानी न मिल जाए, तो क्या तुम उसे ऐसे छोड़ देते हो? क्या उसको तुम पानी नहीं देते हो? उसको तुम भोजन नहीं देते हो? क्या जिस समय उसकी जान मेरे पे फंसी हो तब उसको नहीं बचाते हो? इसलिए प्रभु कहता है, हाय तुम पर शास्त्री फरीसियों। मत्ती 23 अध्याय में उसका वर्णन है, मेरे प्रिय घर में पढ़ लेना। वो श्राप देता, इतना श्राप देता है शास्त्री फरीसी को कि बोलता है कि तुम जितने नरकीय हो, तुम उससे ज्यादा दूसरों को भी नरकीय बना देते हो। इसलिए प्रभु को समझिए। फिर तीसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देता है। अब तीसरे उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह जब आता है, तो प्रभु यीशु मसीह मालूम है उन शास्त्री फरीसियों का कॉलर पकड़ लेता है, जैसा हो जाता है। पढ़िए क्या लिखा है यहां पर, देता है 11 वचन से पढ़ते हैं मेरे प्रिय। पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, इस संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, वह मुझे दे दीजिए। वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और अपनी संपत्ति को बांट दिया। बहुत दिन न बीते थे कि, ज्यादा दिन नहीं हुआ था कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और अपने कुकर्म में अपनी सब संपत्ति को उड़ा दिया। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। और किसी उस देश के निवासी में से किसी एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, हाँ, अपना पेट भरे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को
भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में हाँ, और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा कि हाँ, तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। और सुलाते थे एकदम दोनों जन सूते थे। यदि देखना, हाँ पढ़िए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि हाँ, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ, और दौड़कर उसे गले लगाया। क्या किया उसे? तुम में से यदि ऐसा हो, प्रभु यीशु मसीह उदाहरण किसको दे रहा है? शास्त्री और फरीसी को। तुम दूसरे को तो कह रहे हो ये पापियों का मित्र है, या धर्मियों का मित्र है, या न्यायियों के साथ बैठता है, उनके साथ खाता है, लेकिन ऐसा कभी हो जाए तुम्हारे जब 2 पुत्र हो, उसमें से एक पुत्र इतना बिगड़ जाए और अपनी संपत्ति कंगालों में, अपनी संपत्ति वेश्यावृत्ति में, और अपनी संपत्ति जो है हर प्रकार के बुरे कर्म में उड़ा दे, और एक दिन वो मन फिरा करके वापस आना चाहता है, तो क्या कहता है? गुनहगार दूसरा नहीं चलेगा, अपना हो तो सब चलेगा। है? इसलिए प्रभु ने पहले किसका उदाहरण दिया? पहले भेड़ का दिया, पहले संपत्ति का दिया, फिर वैभव का दिया, फिर संसार का दिया, फिर अपने संतान और माता पिता से जोड़ा उस भावना को प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है। देखिए यहां पर लिखा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और वह दूर ही खड़ा था कि उसका पिताजी इस इंतजार में लगता पहले से ही है। किसके इंतजार में है? किसके इंतजार में है? हैं? कौन से पुत्र के? हाँ, वो सुअर के जगह से आया हुआ है। सुअर की फलियां खाने वाला है उसका बेटा, सुअर की चराने वाला बेटा। उसके तन से कितनी बदबू आ रही होगी। कुकर्म में पैसा उड़ा कर आया है, सब प्रकार का शौक और मजा करके आया हुआ व्यक्ति है ये। हर तरह का नशा इसके अंदर में है, हर तरह की अश्लील आदतें हैं, हर तरह की गंदी सोच है, हर तरह की गंदी बातें हैं। लेकिन उसके लिए भी वो पिता जो है अपना हृदय फैलाए हुए खड़ा है, क्योंकि वो मेरा बेटा है चाहे कैसा भी हो जाए। हे फरीसियों, जब तुम्हें अपना बेटा नजर आना चाहिए, तुम उसके लिए जमीन आसमान एक कर सकते हो। तो क्या स्वर्ग का परमेश्वर इन्हें नहीं बचाएगा? है? एक कीमत समझाया प्रभु ने उन्हें, एक के बाद एक 3 उदाहरण देकर। इसलिए प्रभु चाहता है कि कोई भी नाश न हो। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए। इसलिए तो आप जैसे, मेरे जैसे, हम पापी अधर्मी के तक जो है प्रभु का संदेश पहुंचा है। मेरे प्रियो, इस संसार में जो अपने आप को धर्मी कहने वाले लोग नहीं चाहते थे कि हम भी किसी धर्म की शिक्षा समझ सके, हम भी किसी उस ईश्वर को जान सके कि जो सच में ऐसा ईश्वर है, और हम जैसे बिगड़े हुए लोगों को ठीक कर सके, ऐसा पहल हमारे तक कभी नहीं हो पाती। लेकिन वो प्रभु का अनुग्रह है जो संसार से छान छान कर, भीन भीन कर प्रभु ने हमको क्या किया है? लाया है। प्रभु का हृदय एक एक आत्मा के लिए रोता है। प्रभु के लिए एक एक व्यक्ति कीमती है। ये भाई बहुत बार बोलता सेवा करूंगा, कितना सेवा दुनिया में पड़ा है, उसको सेवा नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं अब? है? मैं कोई बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज नहीं गया, मालूम है। जिस दिन मेरे दिल में बोझ आया, उस दिन मैं रोड पे निकल करके
चौक चौराहा में खड़े होकर के सुसमाचार सुनाता था। जिस दिन आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का हृदय आ जाएगा, उस दिन आपको बाइबल ट्रेनिंग दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना समय बर्बाद करोगे, अपना टाइम पास करोगे, अपनी लाइफ बर्बाद करोगे, कुछ नहीं करोगे। यूरोप और साउथ से जो मिनिस्ट्री आई है उसको उन्होंने मालूम है क्या बनाया, उसका ऑफिशियल मिनिस्ट्री बना दिया, जबकि वो मिनिस्ट्री ऐसी नहीं थी। अब किसान को टाई बेल्ट कोट पहन के बोलोगे जाओ उस खेत में तू काम करेगा क्या? कर पाएगा क्या? यही तो समस्या है। बाइबल कॉलेज कराता क्या है? जमीन से आपको हटा देता है और पैराशूट में उड़वाता है, जिसमें से एक आत्मा नहीं पकड़ी जाती। पवित्र शास्त्र बाइबल मेरे पे यहां पे कहती है कि जैसे ही खोई हुई भेड़ के लिए एक प्रभु के अंदर क्या है, बोझ है, और उस बोझ को आपको क्या करना है, केवल जगाना है। क्या करना है? और उसके लिए ज्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं है। आप यदि परमेश्वर के बड़े बड़े महान लोगों के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। अपनी जान हथेली पे रखकर परमेश्वर का सेवा किया, अपने जीवन को त्याग करके सेवा किया। क्योंकि किसका हृदय है? किसका हृदय है? परमेश्वर का हृदय ऐसा है कि एक भी आत्मा क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा शास्त्री फरीसी जब इस रीति से प्रभु बात करते थे लोगों से, और लोग यीशु मसीह के पास आते थे, उससे बैठते थे, उससे बातचीत करते थे, उससे चर्चा करते थे, उसके साथ रह रहकर अपना जीवन बदलते थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आता था। प्रभु ने उनको समझाना चाहा कि तुम जब अपनी एक वस्तु नहीं छोड़ सकते, एक भेड़ नहीं छोड़ सकते, एक व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चे को तुम नहीं छोड़ सकते, तो स्वर्ग का परमेश्वर इतनी आत्माओं को कैसे नाश होने के लिए छोड़ देगा? ये प्रभु का वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 10 वचन से पढ़िए। देखिए प्रभु क्या कहता है। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जिससे मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उसके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा क्या करते हैं? देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ खोए हुओं को बचाने आया है। क्या करने आया है? स्वर्ग में जो परमेश्वर है मेरे प्रिय, वो इस बात में लगा है कि हर समय कि एक एक आत्मा नाश न होने पाए। इसलिए प्रभु कहता है किसी छोटे से छोटे को भी क्या नहीं समझना, तुच्छ नहीं समझना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबके लिए क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। प्रभु सबका क्या कर रहा है? खोए हुओं को क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है। आपके और मेरे पास जो सुसमाचार आया है, यही आया है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे हमारे परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए इतनी बोझ की बात चलती है, इतनी बड़े हृदय की बात चलती है, प्रभु उन शास्त्री फरीसी को यही बात बोलना चाहता है कि जब तुम एक आत्मा नहीं नाश, जब तुम अपनी एक चीज नहीं छोड़ सकते, जब तुम अपना एक सिक्का नहीं छोड़ सकते, जब तुम अपने संतान को नहीं बहिष्कार कर सकते, जबकि वो इतना कुकर्म करके आया हुआ है, इतना बुरा करके आया हुआ है, फर्क इतना है कि वो तेरा बेटा था और इसमें फर्क इतना है कि ये तेरा बेटा नहीं है। हालेलुया। यही फर्क है कि नहीं?
वो कुकर्म में चला गया, संपत्ति उड़ा दिया, धन बेच डाला, सब कुछ खत्म कर डाला, सब कुछ, सारी स्टोरी उसके बाप को पता है, सारा चीज पता है। और आने के बाद वो देख रहा है उसकी हालत को, उसकी दाढ़ी बड़ी होगी, उसके पूरे बाल खराब होंगे, उसके पूरे कपड़े खराब होंगे, उसके शरीर से बदबू आ रही होगी, लेकिन फिर भी वो बाप जो है मेरे प्रियो, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। वो जैसे ही दूर से देखता है उसको जाता, उसको गले से लगा लेता है, लिपट कर चूमने लग जाता है। उसके साथ में मेरे प्रियो वो गले लिपट कर रोने लग जाता है और बोलता है मेरा खोया हुआ बेटा आ गया है। एक पार्टी हो जाए, एक आनंद हो जाए, एक खुशी हो जाए कि जब एक बेटा तुम्हारा वापस आ जाता है तुम इतना आनंद मनाते हो। तो स्वर्ग का परमेश्वर जो है क्या अपनी आत्माओं को ऐसे नाश होने देगा? क्या देगा? क्या नहीं देगा। प्रभु ये बताना चाहता है मेरे प्रियो, आज हम सब लोगों को यदि प्रभु को समझते हैं, उसके हृदय को समझते हैं, यही बोझ हम में होना चाहिए। हालेलुया। यही एक पीड़ा होना चाहिए कि प्रभु मैं भी तेरी नाश हो रही आत्माओं को बचाने के लिए क्या करूं? मैं रोज मेहनत करूं, रोज परिश्रम करूं, रोज प्रार्थना करो, रोज किसी न किसी को प्रभु को बताने की कोशिश करो। असली गुरु मालूम है कौन है? असली गुरु पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हें क्या बोलना है, समय आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा तुम क्या बोलोगे। मैंने ऐसा ऐसे जगह सुसमाचार सुनाया है, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या बोलना है, लेकिन प्रभु का आत्मा ने ऐसा ऐसा उदाहरण दे दे के मैं लोगों को सिखाया कि मैं सुनाया सुसमाचार कि मेरे प्रिय उन्होंने वो सर पे हाथ रख लिए कि सच में कितनी बड़ी बात बोल डाला है। थोड़ी देर बाद मैं भी सोचता हूं, मैंने सोच के भी नहीं आया था इतनी बड़ी बात मेरे से कैसे हो गई। एक बार एक केस लेकर एक वकील के पास हम गए थे और वकील के पास केस लेकर गए थे। मैं थोड़ा सा कुछ काम से मैं वकीलों को पास में उनको बैठा करके हमारे जो जिनका केस करवाना था उनको बैठा दिया और मैं चला गया। और जाने के बाद मैं थोड़ी देर बाद उधर से घूम के आता हूं तो मैं देख रहा हूं उन वकील और इनके बीच में थोड़ी सी टसन वाली बात चलने लगी है। ये बोलते हैं, वो बोलते कि तुम धर्म परिवर्तन किए हो, ये बोलते हमने नहीं किए हैं, हम प्रभु को मानते हैं, अपने जीवन में समस्या थी, परेशानी थी, इसलिए हम प्रभु के पास आए हैं और हमको शांति मिले, अच्छा मिले। लेकिन वो वकील मानने क्या नहीं है, तैयार नहीं। मैं दूर से उनकी बात को सुन डाला और चुपचाप आके खड़ा हो गया। मैंने क्या बोला, वकील साहब थोड़ा दो शब्द बोलूंगा मैं। आप किस पेशे से हैं? वकालत के पेशे से। मैंने कुछ नहीं सोचा था और अचानक मेरे मन में ऐसा बात आ रहा है। उसी समय मैं उनको बताया इस दुनिया का सबसे पहला वकील कौन था जिसकी वकालत आप करते हो? आप जानते हो उसे? हैं? आप वकालत में क्या काम करते हो? आपकी वकालत में इतनी पावर है कि आप दोषी को निर्दोष दिखा देते हो और निर्दोष को। यही काम हमारा यीशु मसीह करता है। आपका सबसे पहला गुरु कौन है जानते हैं आप, जिससे आप वकालत सीख रहे हो? आपका पहला गुरु यीशु मसीह है। बोले कैसे? मैं बोला कि स्त्री यीशु मसीह के समय काल में ऐसी घटना हुई कि स्त्री पापी थी, उसके ऊपर में दोष लगे थे, उसे कुकर्म करते हुए लोगों ने देखा था, उसे पकड़ लिया था, उसको लेकर प्रभु के पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे, और उसके बाद में जो है वो जिसने नहीं किया था वो छोड़ के चले जाए। ऐसा करके देखा कि प्रभु ने कि सारे लोगों ने पत्थर छोड़ दिए और चले गए। तो मुझे बताइए उस दोषी को बचाने वाला कौन है? तो पहला वकील कौन है? हाँ, वो सारे के सारे वकील शांत हो गए। उसके बाद उन्होंने हुज्जतबाजी नहीं की। क्यों? अच्छे समय पर हमें परमेश्वर का वचन कहां याद आ जाएगा, पवित्र आत्मा आपको बता देगा। सुसमाचार ऐसे प्रचार होता है, ऐसे परमेश्वर के बारे में आपको मेरे प्रियो प्रचार प्रसार का काम मिलता है। हालेलुया। प्रभु हमसे प्यार करता है,
वो चाहता है कि मेरी ओर से लोग जाएं, वो चाहता है कि मेरी ओर से लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज हमें यदि मसीह का मन हमारे अंदर है, मसीह का हृदय हमारे अंदर है, तो हमारा भी हृदय ऐसे ही नाश हो रही आत्माओं के लिए क्या करेगा? तड़फेगा, फड़फड़ाएगा, रोज कोशिश करेगा, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, प्रार्थना करेगा, लोगों को बताने का प्रयास करेगा। तब देखिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से कितनी महिमा लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएं। हम अपने लिए